हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड 4 सेमेस्टर सेशन 2022-24 का पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर सारे कंपलसरी पेपर हैं बीएड 4 सेमेस्टर के अंतर्गत। जो पहला पेपर है जिसका कोड है B401 एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर है। 3 घंटे का समय है आपके पास और 2 खंडों में ये पेपर डिवाइड है। खंड ए में शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति को समझाइए। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी इन ब्रीफ। वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में शिक्षा के किन्हीं 4 प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण वर्णन करना है। बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। बुड के आदेश पत्र के अनुसार प्रमुख सुझाव एवं सिफारिशों का वर्णन करना है। प्रश्न 5 है, वर्तमान भारतीय समाज में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करना है। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान में बालिका शिक्षा के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करनी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में विवरण आपको प्रस्तुत करना है दोस्तों। सेक्शन बी जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें इंटरनल चॉइस के साथ कोई 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो पहला प्रश्न है वह है, शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसी के चॉइस में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैदिक एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स यूटिलिटी एट प्रेजेंट। वैदिक कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए वर्तमान में इसकी उपादेयता का वर्णन करना है। वर्तमान भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके समाधान के उपाय बताना है। इसी के इंटरनल चॉइस में एनईपी 2020 में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए सुझावों का उल्लेख करना है। लास्ट प्रश्न, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन करना है। इसी के इंटरनल चॉइस में दोस्तों शॉर्ट नोट है। किसी 2 पॉइंट्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरण, वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा और डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता। इस ये था दोस्तों B401। अब दूसरा पेपर है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, विद्यालय पाठ्यक्रम विकास। ये भी सेम पैटर्न में दोस्तों पेपर है। सीधे प्रश्न में आते हैं। सेक्शन ए के जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार हैं। 8 में से किसी 5 का उत्तर देना है आपको। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर बताना है। पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्य बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 5 सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। पाठ्यक्रम लेन देन ट्रांजेक्शन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय पाठ्यक्रम विकास की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? उपविषय या टॉपिकल पद्धति को समझाना है। पाठ्यक्रम विकास का हिल्दा तावा प्रतिमान, इस मॉडल को आपको बताना है। एनसीईआरटी का भूमिका पाठ्यक्रम विकास में समझाना है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को बताना है दोस्तों। अब आते हैं सेक्शन बी पे। इंटरनल चॉइस के साथ 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 15 अंक का एक प्रश्न, भारतीय संदर्भ में पाठ्यक्रम का विश्लेषण कीजिए। पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक को बताना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है, पाठ्यक्रम विकास के पदों की व्याख्या करनी है। इसी के इंटरनल चॉइस के साथ दोस्तों दूसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम के प्रकार बताते हुए वर्तमान पाठ्यक्रम में दोषों की चर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 11 है, एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस पर चर्चा करनी है। इसी के इंटरनल चॉइस में सीसीई यानी कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में बताना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है। और एससीईआरटी
ये दोस्तों B402। अब आते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन B403। सेम पैटर्न, सीधे प्रश्न में आते हैं। सेक्शन ए के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? अवलोकन विधि क्या है? अवलोकन के फायदे और नुकसान बताना है। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण से किस प्रकार अलग है? अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये बताना है दोस्तों। गुणात्मक और मात्रात्मक मापन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। क्वेश्चनायर मेथड का परिचय देना है दोस्तों, और इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नापने के लिए या मापने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसमें अंतर बताना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, रेटिंग स्केल की विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रमुख दोष क्या है? इसके दोषों को कैसे सुधारा जाता है, सुधारा जा सकता है, इसको आपको बताना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट से आप क्या समझते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उदाहरण देते हुए इनकी गौण दोषों का विवेचना करना है। फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना है दोस्तों। इसके बीच में अंतर भी बताना है। इसी के ऑप्शन में है दूसरा प्रश्न, अभिक्षमता या एप्टीट्यूड से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों की अभिक्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है, ये बताना है। प्रश्न 11 अंतिम प्रश्न, मापन के जो अलग अलग स्तर हैं दोस्तों, जो 4 स्तर होते हैं वो बताने हैं, और उदाहरण सहित मापन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन भी करना है। शॉर्ट नोट लिखना है दोस्तों अंतिम प्रश्न में। रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग सिस्टम और एग्जामिनेशन रिफॉर्म, इसमें से कोई 2 आपको ऑप्शन करने हैं। अब आते हैं अंतिम पेपर B404, इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन। सेक्शन ए के जो प्रश्न है वो सीधे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? समावेशी शिक्षक के लिए निर्देशन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका क्या है? समावेशी कक्षा में वातावरण सृजित करने में शिक्षक की भूमिका या रोल ऑफ टीचर, ये आपको बताना है। एम एंड नेचर बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन का। भारत में समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, इसको बताना है दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग यानी परामर्श से आप क्या समझते हैं? शिक्षक के लिए इसकी आवश्यकता या महत्व को स्पष्ट करना है आपको। विभिन्न प्रकार की अक्षमता जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों, वो आपको संक्षेप में बताना है। सेक्शन बी में 3 के उत्तर देने हैं इंटरनल चॉइस के साथ। उसमें जो पहला प्रश्न है वो है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रणाली में अध्यापक की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए। इसी के ऑप्शन में अध्ययन अक्षम बालकों के लिए कौन कौन से उपचारात्मक कार्यक्रमों का आयोजन एक शिक्षक करेगा, इसका वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न इसमें सेक्शन बी में, परामर्श का क्या अर्थ है? शिक्षक छात्रों और प्रधानाचार्य के लिए इसकी विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व लिखिए। इसी के ऑप्शन में, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं और प्रकार क्या हैं? अंतिम प्रश्न है, सीखने की अक्षमता और सीखने में अक्षम बालकों से आप क्या समझते हैं? इसका अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। इसी के ऑप्शन में है शॉर्ट नोट किन्हीं 2 पॉइंट्स पे, रोल ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी पीटीए का भूमिका आपको बताना है। एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताना है। पीडब्ल्यूडी एक्ट या पीडब्ल्यूडी अधिनियम की भूमिका आपको बतानी है। दोस्तों ये था सेशन 21-23 का 4th सेमेस्टर का पेपर, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।